दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी इसके साथ ही बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसमें करंट अफेयर के लिए जो दृष्टि की समसामयिक घटना चक्र की जो बुक आई है इसमें वार्षिकी जो दी गई है सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक। कल हमने इसके जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न हैं, जो तथ्य हैं इसमें दिए गए हैं, जो करंट अफेयर के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर चर्चा की थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें लगभग एवरेज अगर आप देखें तो 30 प्रश्न जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसीलिए हम जो वार्षिकी जो संकलन है दृष्टि की बुक से उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2024 के कोप 29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो नवंबर 2024 में अजरबैजान के द्वारा इसकी जो है मेज़बानी की जाएगी और अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू है, जो बाकू जो है पेट्रोलियम शोधन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसमें अजरबैजान में हो जाएगी। कॉप का मतलब है कोप कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ जो है पार्टीज़, जो सदस्यता की जो इनकी जो समिति होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये जिसकी 29वीं जो बैठक है इसका आयोजन जो है अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है वहाँ किया जाएगा। और बाकू पेट्रोलियम शोधन के लिए वैश्विक केंद्र है। आगे इसमें नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव जो पार्टनर है घोषित किया गया? नवंबर 2024 में ये जो यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह आयोजित होगा इसमें जो एक्सक्लूसिव जो पार्टनर है वह भारत को घोषित किया गया। आगे है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में 24 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किसने जो है शपथ ग्रहण की? तो हरिनी अमरसूरिया ये नई प्रधानमंत्री जो है बनी है। आगे है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, जबकि श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो अनुरा दिसानायके जो है 23 सितंबर 2024 को बने। वैश्विक स्तर के जो नेता हैं जिनकी नई नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में होते, यहाँ से भी एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की? तो अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो 2 नए भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है उनकी स्थापना अमेरिका के 2 शहरों बोस्टन और लॉस एंजल्स, तो ध्यान रखेंगे बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास जो है खोले जाएंगे। आगे है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो है इसकी स्थापना की जाएगी तमिल स्टडी से रिलेटेड। आगे है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैंड हार्डवेयर और जो संवेदनशील दूर संचार नेटवर्क है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे है व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में जो है चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया जाएगा। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को कहाँ शामिल करते हुए यह कौन सा संस्करण है? तो इसका 6ठा संस्करण है। क्वाड लीडर्स समिट का ये 6ठा संस्करण है। आगे है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव जो है पहल को लॉन्च किया है सितंबर 2024 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किस क्षेत्र में इस बीमारी के जो है बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की गई? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में। आगे है अगले वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 में, ये इम्पोर्टेंट है, 2025 में जो क्वाड लीडर समिट का आयोजन होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत में भी जितने इंटरनेशनल समिट होते हैं
उनसे संबंधित प्रश्न, उनकी थीम इत्यादि जो है सभी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो है ये लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा? भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा ये मिशन जो है लॉन्च किया गया। अगला है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 2025 में जो है ये मिशन लॉन्च किया गया। आगे है क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई अक्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री की जो है पहल की घोषणा जो है वो की गई। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है मैत्री क्या है। तो क्वाड देशों के द्वारा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए यह एक क्षेत्रीय समुद्री पहल घोषणा है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो भारत के राजधानी नई दिल्ली में किया गया। आगे है इस केंद्र का क्या नाम है? तो इसके केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर जो है इसका नाम। आगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये हमने अभी किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो अंतर संचालित का है 2025 में, इसमें जो मिशन है वो मैत्री हो जाएगा। इसके बाद जो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2024 को जाफर हसन बने, जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर। और जॉर्डन कहाँ है? जॉर्डन जो है पश्चिम एशिया का प्रमुख देश है, पर जिसकी राजधानी जो है अम्मान। अम्मान जो मर्द सागर वाला जो क्षेत्र है, इधर मिस्र, सीरिया इत्यादि जो देश है वहीं पर जो है जॉर्डन स्थित है, मर्द सागर के आसपास। आगे है टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन जो सद्भाव है, टाइफून यागी जो तूफान है उससे संबंधित जो है मानवीय सहायता एक प्रोग्राम, एक अभियान। आगे है एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? तो है नेपाल है। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। ये भारत का पड़ोसी देश है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो इनमें अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बाद नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर जी को जो है इस सूची में टाइम पत्रिका की AI सूची क्षेत्र में शामिल किया गया। किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो उसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मारिनो और इजराइल। इसमें कुछ जो है अमेरिके और आपका यूरोप और कुछ जो है एशिया महाद्वीप के देश जो है इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। इसके द्वारा आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में जो है की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अगला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? जो IIT दिल्ली है इसके द्वारा जो है अपना पहला इंटरनेशनल जो परिसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके द्वारा जो है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला इंटरनेशनल जो है परिसर वो खोला गया। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो UK का साउथैम्पटन जो विश्वविद्यालय है इसके द्वारा भारत में एक परिसर की स्थापना की जाएगी। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह है हनुमान जी की जो प्रतिमा है 90 फीट, इसका अनावरण किया गया। प्रतिमा का नाम जो रखा गया है ये इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ यूनियन। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ यूनियन संबंधित है अमेरिका से या संबंधित जो है भगवान जो है हनुमान जी से संबंधित है। किस मंदिर में बजरंग बली की जो है प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो ये अष्टलक्ष्मी मंदिर है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर
स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है भारत और डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, तो ये वाराणसी में जो है इसका अनावरण किया गया है। और डेनमार्क जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप का देश है और इसके कब्जे में जो है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पे इसका एकाधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो भौगोलिक रूप से है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन राजनीतिक रूप से उस पर डेनमार्क का कब्जा है। यह प्रयोगशाला किन के बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार की, IIT BHU की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और डेनमार्क सरकार की जो है त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किन के पक्ष से जो है त्रिपक्षीय जो है अनूठी पहल है? तो डेनमार्क सरकार की, उसके बाद IIT BHU की और भारत सरकार की। आगे है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये भारत के द्वारा जो है की गई। सम्मेलन की थीम थी, आप सम्मेलन यहाँ से इसकी जो मुख्य विषय होता है, थीम होती है, वो पूछ ली जाती है, एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल जो है साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो पेंटोगोटार्न सिनावात्रा को जो है नया प्रधानमंत्री बनाया गया। आगे किस देश द्वारा भारत के अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो मैत्री अनुदान जो संबंधित है वो ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। यह अनुसंधान और जो रिसर्च और कल्चरल जो कोऑपरेशन है उसके लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई। भारत किस देश में अपने राजनयिक दूतावास संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इससे पहले हमने अमेरिका का लॉस एंजल्स में जो है उसके 2 शहरों में भारत द्वारा नए वाणिज्य दूतावास, और अब एक जो नया देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड को, ये जो है इसमें भी एक वाणिज्य दूतावास भारत सरकार द्वारा खोला जाएगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो इसमें ऑकलैंड हो जाएगा, ऑकलैंड। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने अपने कैंपस स्थापित किए, और इन विश्वविद्यालयों को डीकन विश्वविद्यालय तथा जो दूसरा विश्वविद्यालय है वोलोगंगोंग यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है। तो इसमें डीकन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है। आगे है 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यापक जो हिंसक छात्र विरोध है प्रदर्शन के दौरान इन्होंने जो है अपना पद से जो है इस्तीफा दिया, और इस्तीफे के बाद जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा ये जो है भारत आ गई थी। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? तो यह जर्मनी है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूरोप का यह देश है जहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो ये फिजी से जो है फिजी के देश द्वारा इन्हें जो है सर्वोच्च सम्मान अपना दिया गया। आगे है जो आपका यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 46वां सत्र है यह आपका नई दिल्ली में, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का जो है 46वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो जो 43वां जो स्थल है वो मोईदम्स है, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। इससे पहले भारत के 42 स्थल थे। 43वां जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो शामिल हुआ है वो मोईदम्स है, अहोम जो है राजवंश की टीला दफन प्रणाली, जो कि असम राज्य से संबंधित है। ये राज्य कौन सा है? असम। जैसे अभी हमने पूछा कि बताया कि फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है यह भारत की राष्ट्रपति महोदय को जो है दिया गया है। तो फिजी जो देश, जो आपका द्वीप है या जो देश है, ये मेलानेशिया जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के संयुक्त क्षेत्र को, जिसमें जो है और तथा अन्य द्वीपों को ओशिनिया कहा जाता है। जबकि जो मेलानेशिया है उसके पूर्वी भाग में जो है फिजी द्वीप अवस्थित है, और इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो सुआ जो है इसकी राजधानी। तो फिजी की राजधानी क्या हो जाएगी? सुआ। सुआ जो है यहाँ की राजधानी।
आगे देखते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 25 जुलाई 2024 को भारत का स्थान इसमें 81वीं जो है रैंक आई। किस विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बना है? तो सिंगापुर का ही है। बैंकॉक में आयोजित एशिया आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत के द्वारा संभाली गई। एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टल मिशेल बने हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र, यानी भारत के पहले समुद्र पार जो ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन है तो ये मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस जो है, जो हिंद महासागर का एक द्वीप है, वहाँ पर जो है समुद्र पारीय पहला जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधुनिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर को किया गया है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो कुल संख्या अब तक 4 हुई है। इनमें तमिलनाडु का मामल्लपुरम, राजस्थान का जयपुर, आपका जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और कर्नाटक का मैसूर। तो 4 शहर अब तक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किए गए। आगे है, किस शहर में स्थित गरेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस जो है फ्रांस की जो राजधानी है, वहाँ पर ये सोने के सिक्के जो है इनके शाहरुख खान के सम्मान में जारी किए गए। आपसे कह सकता गरेविन वैक्स संग्रहालय कहाँ है? तो ये जो पेरिस में, पेरिस जो है फ्रांस की जो राजधानी वहाँ है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का प्रारंभ किया? पोर्ट लुइस, जो कि कैपिटल है मॉरिशस की, हिंद महासागर का एक द्वीप है। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है। ये यहाँ का इम्पोर्टेंट है कि भारतीय मूल की जो है जो मॉरिशस की जनसंख्या वो अधिकांश भारतीय मूल की। आगे है, गेमी टाइफून ने किन देशों में जो है तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस में जो है गेमी टाइफून ने जो है तबाही मचाई। यह एक उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात है। इसका जो प्रकार है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए जो महासागर होते हैं वहाँ 27 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो अधिक होना चाहिए। आगे है, किस देश ने अपना पहला व्यापक परमाणु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने व्यापक जलवायु परिवर्तन जो कानून है वो पारित किया है। डीक सुफ कौन है? तो डीक सुफ आपसे पूछा, डीक सुफ कौन है? तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर, ये आपने हमें किया है कि भारत मॉरिशस जो उद्यान का उद्घाटन है ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया है। व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून दक्षिण अफ्रीका में, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डीक सुफ। आगे है, पशुपालन पर टैक्स, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश? तो डेनमार्क बना है। इससे पहले भी हमने डेनमार्क से संबंधित जो है तथ्य उन पर विचार किया है। अब इसमें पशुपालन पर जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है इस पर कार्बन टैक्स लगाने वाला ये यूरोप महाद्वीप का ही नहीं विश्व का पहला देश है डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन हो जाए, जो अपने डेयरी उद्योग इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोहा कतर में आयोजित की गई। वर्ष 2024-25 के लिए एशिया आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष जो है ये भारत को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह आपका जुलाई 2024 में हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, अगर अपोस्टल भी ध्यान रहेगा एंड्रू द अपोस्टल तो भी जो है समझ जाइएगा कि ये रूस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया। आगे है, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन है? तो पनामा का जो नया राष्ट्रपति है 1 जुलाई 2024 को यह जो है आपका जोस राउल मुलिनो। ऐसा प्रश्न पूछ जाता है, राउल मुलिनो किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो यह पनामा की जो है नई राष्ट्रपति। और पनामा जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य जो पनामा नहर है वहीं पर एक देश है जिसके में जो है नए राष्ट्रपति जो है राउल मुलिनो को चुना गया।
भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक जेनेवा में आयोजित हुई, भारत की अध्यक्षता में। नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। किस विश्वविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी ने संत तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सहमति जताई गई। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो ये फार्मास्यूटिकल अलायंस के द्वारा ये घोषणा की। आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है किन देशों का गठबंधन है? तो इसमें अमेरिका के साथ भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ शामिल। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 किसके द्वारा? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये जारी किया गया ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें स्वीडन है, और जो इसमें आपका जो भारत की रैंक है इसमें 63वां स्थान। मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो यह है हांगकांग, जिस पर जो है चीन का अभी कब्जा है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये अभी जून में हुआ है, तो अपूलिया इटली में जो है ये आयोजन किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये भी WEF के द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है किसके द्वारा? WEF के द्वारा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो अभी 134 वर्ष जो है लगेंगे, जब तक समानता जो है पूर्ण लैंगिक समानता हो जाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जून 2024 में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। यूक्रेन, चूँकि रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है वो निरंतर चल ही रहा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड की जो राजधानी है वो पैकांग। सफेद हाथियों की भूमि भी थाईलैंड को कहा जाता है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने की जो है राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने। 50वें G7, ये हमने अभी चर्चा किया है कि जो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन ये आपका इटली में आयोजित हुआ है। आगे है जुडिस सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री बनी है। आगे है अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या की राजधानी जहाँ है आपका नैरोबी, और अफ्रीका महाद्वीप का ये देश। और इसी के जो ये केन्या देश की सीमा है विक्टोरिया झील से लगती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके हमने ट्रिक पे भी चर्चा की थी, तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी यू के जा। तो इसमें आपका केन्या, तंजानिया और युगांडा, तो केन्या, तंजानिया, युगांडा जो है वो विक्टोरिया जो झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है उससे सीमा बनाते हैं। तो केन्या को जो है अमेरिका के द्वारा अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया गया है। आगे है पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो पाकिस्तान जो है 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र UNSC की जो अस्थायी सदस्यता होती है उसके लिए सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को जो है पाकिस्तान के साथ शामिल किया गया। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो है आपके जो 15 सदस्य होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें से जो 5 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। इस बार पाकिस्तान को जो इसमें मौका मिला। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA को जो है शीर्ष स्थान मिला है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन सैन डियागो USA में जो है किया गया। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन सैन डियागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका सिंगापुर में हुआ। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन का जो हेल्थ असेंबली है 77वीं
उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 जो देश हैं यूरोप के, उनके द्वारा ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की गई। इनमें लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इनके द्वारा जो है ये 6 देश हैं जिन्होंने ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो इम्पोर्टेंट है 30 मई 2024 को। जो पहला इंटरनेशनल पोटैटो डे है यह 30 मई 2024 को मनाया गया। आगे है, किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा यह घोषणा की गई। टाइम 100 पत्रिका जो आती है, इसमें सबसे प्रभावशाली 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां हैं? तो 3 कंपनियां शामिल इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसमें शामिल किया गया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा है ऑनलाइन MBA प्रोग्राम को संचालित करने के लिए। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर जो है लंदन UK के जो हैं, इन्हें हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में सर्वोच्च जो है स्थान मिला। आगे है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। कुल 180 में से भारत को 176वां स्थान मिला है। के बाद किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने विक्टोरिया सी AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया। आगे है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगतेन ने शपथ ली? तो ताइवान के जो है राष्ट्रपति नए बने हैं लाई चिंगते। आगे है, हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो ये तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी आपकी डोडोमो है, और यही जो है अफ्रीका के सबसे ऊंची जो चोटी है एकांगुआ, माउंट एकांगुआ स्थित। अभी जो है हमने चर्चा किया है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। भारत में केंद्रीय जो आलू अनुसंधान जो संस्थान है वह जो है आपका शिमला में स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 जो सम्मेलन कहाँ हुआ? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि जो समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान की राजधानी तेहरान। वर्तमान में ईरान और इजराइल के मध्य का जो संघर्ष है वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे है, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो इसमें रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सहृदयलोक लोचन की हस्तलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल में शामिल किया गया। आगे है, किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान इसमें 39वां है, 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को जो है मनाया जाएगा। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रेसस की जो है अध्यक्षता चुनी? तो 2024 से 26 में जो है ये अध्यक्षता भारत सरकार द्वारा ली गई। गिटानोस नौसेदा कौन है? तो ये लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति हैं। मेक्सिको के ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किए? जो इसके रिलेशन है कूटनीतिक संबंध ये समाप्त किए? तो इक्वेडोर की राजधानी जो है क्वेटो, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। अब जो इक्वेडोर है, इक्वेडोर उन देशों में शामिल है जिसकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है
ज्वालामुखी पर्वत भी स्थित है, जिनसे निरंतर जो है लावा निकलता रहता है। आगे है विश्व सैन्य प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 3 देश है तो अमेरिका, चीन और रूस। तो ये जो रिपोर्ट है सर्वाधिक सैन्य यानी जो सैनिक खर्च हैं, सैनिक जो व्यय करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले में जो है यूएसए, चीन और रूस पहले 3 देश हैं। टाइम की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई, तो इसमें 8 लोगों ने जगह बनाई। इनमें अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमंदा नटराजन और जिगर शाह जो है शामिल। तो 8 देश इसमें शामिल, 8 देश जो भारतीय मूल के लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। आगे श्रवण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में स्थित है माउंट इरेबस। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस जो 37 वर्ष के हैं। साइमन हैरिस कहाँ के प्रधानमंत्री? आयरलैंड, यूरोपीय देश है। आयरलैंड के नए जो प्रधानमंत्री हैं अप्रैल 2024 में आइसलैंड के ये बजरनी बेनेडिक्टिसन जो है नए प्रधानमंत्री बने। आगे भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया, तो ऑपरेशन इंद्रावती को जो है भारत सरकार ने संचालित किया ताकि हैती से जो वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति है, हिंसाग्रस्त स्थिति है, वहाँ से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चला गया। तो ऑपरेशन इंद्रावती जो संबंधित है वह हैती से संबंधित है। आगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अब किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया, तो भारत है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो क्रिस ब्राउन थे। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो है, उस पर पहुंचने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वे क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को अन्य किस और नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है दुर्गमता का ध्रुव भी कहा जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गयाल्पो ये किसे दिया गया है, आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें दिया गया है। आगे है लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो सियोल जो कि दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वहाँ पर ये लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे है हुरून ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलन मस्क जो है मार्च 2024 में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जिनके पास 231 बिलियन डॉलर की जो है संपत्ति है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश है, तो इसमें आपका फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है, जो फैशन की नगरी है, और पेरिस जो है उस सीन नदी के तट पर बसा प्रमुख नगर। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, तो सऊदी अरब है। इसमें जो है आपका किस जो मॉरिशस विश्वविद्यालय ये भी चर्चा में है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय, मॉरिशस जो कि हिंद महासागर का प्रमुख द्वीप है और इसकी जो राजधानी है पोर्ट लुइस है। और ये जो है अभी चर्चा की भारत का पहला जो ओवरसीज जन औषधि केंद्र है वो मॉरिशस में खोला गया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाले अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है, तो कोसोवो बना है। भारत की पहली जो जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश तो मॉरिशस है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश तो निकारागुआ है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 ये भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान तो 42 है। कार्यस्थल पर हिंसा और यौन उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि 1919 में स्थापित हुआ
कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया है। यह इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। इंडस एक्स का जो नाम है वो इंडिया यूएस डिफेंस एक्लेरेशन इकोसिस्टम जो है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? तो किरिली जो तूफान है वह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित, और यह भी जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई ने जो है ग्रहण किया। तो जोसेफ बोकाई जो है लाइबेरिया के राष्ट्रपति। तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन ये युगांडा में आयोजित किया गया। ये तीसरा सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड जो है इसका शिखर सम्मेलन का जो है केंद्रीय विषय था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? तो G77 के सदस्य देश और जो है चीन। किस देश के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जो श्री राम जी का जो मंदिर है, श्री राम मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा में जो है, और कनाडा के जो 3 शहर है ब्रेम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। तो ध्यान रखने बात योग्य है, जो 22 जनवरी 2024 को जो है श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया तो उसे जो है राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो कनाडा के जो शहर हैं ब्रेम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड, चाहे नगरों के नाम पूछ सकता है चाहे देश का नाम भी पूछ सकता है। बर्नार्डो जो अरेवलो है ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक 10 बने हैं। भारत ने किस देश में भारत पार्क, तो भारत पार्क इंपोर्टेंट है, कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में शामिल है। तो इसमें आपका आगे हो जाएगा। भारत पार्क जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया। फ्रांस के सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं जनवरी 2024 में, उनका नाम है गैब्रियल अट्टल। तो गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे है, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो हरित ईंधनों पर गठबंधन का जो अलायंस की जो घोषणा की है वो डेनमार्क के द्वारा की गई है, जो कि एक प्रमुख यूरोपीय देश। और जो डेनमार्क है इसकी जो सीमा है वो बाल्टिक सागर से लगती है। बाल्टिक सागर से इसकी सीमा लगती है। इसमें आपका रूस, आपका डेनमार्क, आपका जो है जर्मनी, फिनलैंड, पोलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लिथुआनिया तथा लाटविया जो अन्य देश हैं वो जो है बाल्टिक सागर से सीमा बनाते हैं। इसकी हमने जो है ट्रैक भी बनाई हुई है, आप उसे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। तो ये आपका जो समसामयिक घटना चक्र जो दृष्टि की जो बुक है इसका हमने आज दूसरा जो है खंड किया है। इसमें हम पहले से ही आपका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो कर चुके हैं वन लाइनर के रूप में। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय जो चरण है वो पूरा किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे अगले 2 या 3 महीने में सामान्य अध्ययन संबंधी जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए ये बुक जो है रामबाण साबित होगी, और इसके लिए हम और आप जो है मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।